माँ बाप के लिए लाजिम है कि अपने बच्चे को बुज़दिली ना सिखाएं, अपने बच्चे को पस्त हिम्मती ना सिखाएं, वो कम हिम्मती का शिकार ना हो। माँ बाप की डीलिंग बड़ा मैटर करती है कि अगर वो बच्चे के साथ सख्ती से मामला करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, स्प्रेस करके रखते हैं, उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहते, वो इजहार ख्याल नहीं कर सकता, जुबान खोलने से पहले ही उसे डराया और धमकाया जाता है, ऐसे में जाहिर है कि बच्चा कभी बहादुरी थोड़ी सीखेगा, वो अपनी बात बताना थोड़ी सीखेगा। उसको एक ही चीज़ आएगी और वो जिल्लत और पस्ती है। तो जिल्लत से बचाने के लिए, पस्ती से बचाने के लिए बुलंद इरादों की ज़रूरत होती है। तो इकबाल कहता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यानी सख्त कोश जिंदगी गुजारें, मुश्किलात को सर करना जो है ये बड़ी बात है। पहले तो बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड का बहुत ज़्यादा सिलसिला होता था, लोग बच्चों को जो है स्कूल्स की तरफ से भी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके बाद उनकी बड़ी सख्त कोशी वाली ट्रेनिंग होती थी। अब तो मुझे लगता है ब्रायलर मुर्गियों वाला सिलसिला है, यानी बच्चों को बहुत ही ऐसा माहौल दे दिया, हर बच्चा जो है वो स्टफ टॉयज की तरह है, यानी जिंदगी वाले काम नहीं करता, बल्कि ये कि उसे खिला दो, पिला दो, उठा दो, बिठा दो, उसके अंदर कोई ख्वाहिश पैदा कर दो, फिर वो जिद कर ले, फिर वो चीज़ ले दो और सब कुछ प्रोवाइड कर दो। तो यानी उसने ज़िंदगी में क्या करना है? जिस बच्चे को कुछ भी करना नहीं आता और फिर वो बर्दाश्त भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मैंने ख्वाहिश करनी है, ये मेरा काम है, जनरेट हो रही हैं उसके अंदर से ख्वाहिशात, माँ बाप मशीन है ख्वाहिशात पूरी करने वाली। तो उसमें बच्चा जो है वो जिद करने का आदी होता है, बच्चा गुस्सा करने का आदी होता है, बच्चा बेसब्री का आदी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं मैंने बुलंद मकासद के लिए जीना है। और जिंदगी जो है वो तो यानी सख्त कोशी का नाम है ना। जैसे हमारे असलाफ कहते थे बच्चों को नरम बिस्तर पर ना सुलाएं, वो जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उन्हें इस उम्मत का फर्द बनाया वो ये काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी नफ्सियात उभार के जिसमें बच्चा पैदा हो, और आप पैदा होते बच्चे की पहले उसकी सेल्फियां और उसकी जो यानी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो उसे लगता है मैं हूं और मैं होता रहता हूं। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले अब उसका खिलौना ही मोबाइल है। तो अब देखें कि सबसे पहले जिस हाथ में अल्लाह की किताब आनी चाहिए थी, आपने क्रॉल करते बच्चे के हाथ में क्या थमा दिया, तो उसकी एसोसिएशन किससे होगी? एसोसिएशन भी तो उसी से होगी ना। तो मैंने ईगल को आपके सामने रख दिया, शाही को, और वो जैसे इकबाल ने कहा है तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। सुभान अल्लाह। ये तीसरी बड़ी बात है कि शाहीन जो है ना वो तो ऐसा है कि जिसके सामने इतने उफ़क़ करने वाले इतने काम हैं कि उसके काम खत्म ही नहीं होते। वो एक खत्म करता है तो अगला अगला जहान उसके सामने होता है, यानी एक बड़े मिशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है ना। तो शाहीन का तर्ज जिंदगी फर्क है। और जैसे शाहीन की परवास के हवाले से बहुत से अशार इकबाल के मिलते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि शाहीन दम लेने के लिए अपनी जिंदगी जाया नहीं करता, वो इस जिंदगी को एक कशमकश के तौर पर कबूल करता है और इस हयात के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तो बच्चे को इब्तिदा से ही चैलेंज कबूल करवाने चाहिए, चैलेंजेस के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चे को बहुत आरामदेह जिंदगी नहीं गुजरवानी चाहिए, उसके लिए हरदम नया चैलेंज उसके सामने रखना चाहिए।